प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 25 पद संज्ञा 31 से लेकर। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, कब आपको परदेशी देखा और आपके यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार देखा, कभी बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। प्यारे भाई और बहनों, वचन तो 46 तक है, जहां पर प्रभु जिन लोगों के बारे में भी बताते हैं जो ये कार्य नहीं किए हैं। बहुत लंबा वचन होने के कारण मैं थोड़ा सा उसको छोटा किया हूं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, विधि के अवसर पर, न्याय के अवसर पर हमारे न्याय किस तरह से किया जाएगा, उसका एक झलक आज के वचनों में हमारे सामने रखा गया है। मैं अक्सर ये बात को आप सबों के साथ साझा किया हूं कि हम कितनी आराधना में भाग लिए, हम कितने पवित्र मिस्सा में भाग लिए, ये सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं। लेकिन उन आराधनाओं से, उन प्रार्थनाओं से बल पाकर आपने कितने लोगों की सेवा की है, यह अवश्य हमसे पूछे जाने वाले हैं। हमारे न्याय इस तरह से किया जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे धार्मिक जीवन किस हद तक दूसरों के लिए उपयोगी हुआ, इस पर सवाल होने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, 40 की अवधि पर है। विशेष रूप से 40 की अवधि हमें 3 बातों को याद दिलाते हैं। यह समय अधिक प्रार्थना करने का है, यह समय अधिक उपवास करने का है, यह समय अधिक दान देने का है। मैं क्यों अधिक जोड़ा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग मेरे वचनों को इस वक्त सुन रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग प्रार्थना जरूर करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग कभी ना कभी उपवास रखते हैं, एब्स्टिनेंस रखते हैं, और उनमें से अधिकांश लोग दान भी देते होंगे। लेकिन 40 की अवधि हमें विशेष रूप से एक कदम आगे बढ़कर अधिक प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, आज सारे विश्व में, हमारे भारत में काफी लोग सताए जा रहे हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन में हम हालात सुनते हैं, और हम फिलिस्तीन के परिप्रेक्ष्य में वहां के हालात भी सुनते हैं। जब वहां के युद्ध की शुरुआत हुई थी, अक्सर हम प्रथम पन्ने में, पेपर के प्रथम पन्नों पर वहां की खबर पढ़ा करते थे। आजकल वो कभी कभी वो 7वां 8वां पेज पर हमें देखने को मिलता है, कभी कभी छोटे कॉलम में उसके बारे में जिक्र किया जाता है। और उन तमाम जिक्रों में
जितने लोगों की जान गई उसका जिक्र दिया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अभी भी वहां पर शांति स्थापित नहीं हुई है। और इसी प्रकार हमारे देश के मणिपुर प्रदेश के बारे में भी हम कभी कभी 7वां 8वां पन्ने पर पढ़ते हैं, वहां पर भी शांति स्थापित नहीं हुई है। और इस प्रकार हमारे देश में विशेष रूप से कलीसिया के सेवक सेविकाओं पर अनेक प्रकार के सतावट आने लगी है। आप जानते हैं इस बात को। विशेष रूप से प्रार्थना करने का अवसर है। ये 40 का अवसर हम सबों के लिए, विशेष रूप से विश्व में शांति स्थापित होने के लिए, हमारे देश में शांति स्थापित होने के लिए, और विशेष रूप से हमारे कलीसिया के दास दासियों के कदमों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने का अवसर है। मैं आप सबों को इसके लिए और विशेष रूप से इन विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान करना चाहूंगा। और उसी के साथ साथ उपवास का समय भी है। उपवास मतलब हम प्रभु के करीब महसूस करने का अवसर, जिस पर हम लोग हमारे बहुत ही स्वादिष्ट जिन्हें हम माने जाते हैं, इन चीजों को हम थोड़ा बहुत त्याग कर सकते हैं। अक्सर हम लोग त्याग करने के परिप्रेक्ष्य में जब आजकल बात करते हैं तो हम हमारे पर्सनालिटी के बुरी चीजों को त्याग करने की अवश्य बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगा, त्याग और तपस्या, विशेष रूप से उपवास और परहेज, हम सबों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिस तरह से हम हमारे जीवन से बुरी चीजों को बदलने की जब यह कोशिश करते हैं, उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत संयम बहुत जरूरी है। हमारे अच्छी चीजों को जो हम बहुत पसंद करते हैं, उन चीजों से थोड़ा समय के लिए ही सही संयम रखना हम हमारे जीवन में हमारे शरीर को और उसके साथ साथ प्रभु के साथ एक साथ होने का यह अवसर है। उपवास, प्यारे भाई और बहनों, आने वाले 40 दिन हम सबों के लिए ये परहेज का भी दिन रहे, उपवास का भी दिन रहे जो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये अधिक दान देने का अवसर भी है। अगर हमारे उपवास से, हमारे परहेज से हम किसी के जीवन में थोड़ी बहुत रोशनी ला सकते हैं, ये बड़ी खुशी की बात होगी। प्यारे भाई और बहनों, आज विधि के बारे में, न्याय विधि के बारे में हमने वचनों में सुना है। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, प्रभु नहीं पूछने वाले हैं कि हम कितने बार पवित्र में सहभाग लिए, हमने कितनी आराधना में शिरकत दी, हम कितने रिट्रीट अटेंड किए, कितने बार बाइबल पढ़े। ये सारे सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं। पूछे जाने वाले हैं कि आपके धार्मिक जीवन, इन तमाम चीजों को हम धार्मिक जीवन में समेट सकते हैं। ये आपके धार्मिक जीवन कितने लोगों के लिए उपयोगी बना, कितने जीवन में हम रोशनी ला सके, यही सवाल हम सबसे होने वाला है। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, मेरा आप सबों से इस 40 के शुरुआती दिनों में आप सबों से यही आह्वान है, हम अधिक प्रार्थना करें, हम अधिक उपवास करें और हम अधिक दान दे। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, वरदान दे। आमीन।